पंखुड़ी मेहंदी चैनल के चौथी मेहंदी क्लास के सभी दर्शकों को अमृता का स्नेह भरा नमस्कार। अगर आप सच में सारे टिप्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज की मेहंदी कक्षा में हम जानेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स यानी कि सूचनाएं, जिनका इस्तेमाल करके हम मेहंदी का कोन खरीदी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से, बाज़ार से रेडीमेड मेहंदी का कोन खरीदी करते हैं तो रेडीमेड मेहंदी का कोन खरीदते समय सबसे पहले जो टिप है, तो इस टिप का ध्यान रखना है कि मेहंदी का कोन एकदम फ्रेश होना चाहिए। वो मेहंदी का कोन या तो 1 या 2 दिन पहले ही बनाया हुआ होना चाहिए, या अगर वो बहुत पहले बनाया हुआ है तो फ्रीज़र में उसको स्टोर किया हुआ होना चाहिए। मगर जितना मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि कोई भी मेहंदी का कोन फ्रीज़र में स्टोर किया हुआ नहीं मिलता हमें। मार्केट का जो मेहंदी कोन है, वास्तविक यानी कि रियलिटी में मेहंदी का कोन पहले दिन जितना फ्रेश बाहर रखने के बाद होता है, उतना फ्रेश दूसरे दिन नहीं होता। उस मेहंदी के कोन में जो पेस्ट भरा हुआ होता है, वो पेस्ट अपने आप ड्राई होने लगता है, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होने लगता है। 1 और 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे दिन मेहंदी का कोन इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता। या तो उसमें फंगस होने की संभावना होती है, मगर वैसे नीलगिरी का तेल वगैरह हो तो फंगस जल्द नहीं होता। और एक बात है, अगर वो फंगस उसमें नहीं भी हो तो और एक प्रॉब्लम है कि ड्राइनेस की वजह से उस मेहंदी कोन के इस्तेमाल से आप अच्छी तरह की मेहंदी की डिज़ाइन नहीं बना सकते। अब सवाल ये आता है कि मेहंदी का कोन फ्रेश है या नहीं, किस तरह से पता करें। सबसे पहले तो मेहंदी का कोन जब भी आप लेने जाओ तो चेक करें कि उसकी जो टिप है वहाँ पर इस तरह का बॉल पिन बिठाया हुआ है या नहीं। अगर इस तरह का बॉल पिन वहाँ पर बिठाया हुआ नहीं है तो उस टाइप का मेहंदी कोन बिल्कुल भी मत खरीदे। ऐसा मेहंदी का कोन खरीदने से परहेज करें, क्योंकि जिस मेहंदी के कोन के टिप पर बॉल पिन लगाया हुआ नहीं होता, उसे जब आप कैंची से कट करके मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं तो वास्तविकता में मैंने देखा है, बहुत बार मैंने देखा है कि उसका जो लाइन फॉर्मेशन है उस मेहंदी के कोन से, वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं होता। बहुत कम केसेस में अच्छा बनता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ऐसे मेहंदी के कोन फेल होते हैं जिसमें बॉल पिन लगाया हुआ नहीं है। तो तीसरी टिप ये होगी कि अब आपको बॉल पिन निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये जो बॉल पिन है मेरा वाला, ये मैंने घर पर बनाया हुआ मेहंदी का कोन है। यहाँ पर जो मैंने बॉल पिन इस्तेमाल किया हुआ है ये बहुत ही बारीक है, मगर बाज़ार का जो होता है बॉल पिन वो ऑलमोस्ट 0.5 mm का होता है। मगर कोई बात नहीं, आप वो मेहंदी कोन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तभी। या फिर आप थोड़ा सा मोटा वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो मेहंदी का कोन सही है, वो मेहंदी का कोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप अगर ब्राइडल मेहंदी बनाना चाहते हैं, बहुत ही फाइन बारीक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो जितना हो सके बारीक बॉल पिन वाला मेहंदी का कोन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि बाज़ार में नहीं मिलता, वो आपको घर पर बनाना पड़ेगा। मगर मैं आज के जो टिप्स बता रही हूँ वो बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ।
तो रेडीमेड कोन जब आप खरीदते हैं तो उसमें अब तीसरे टिप पर आता है कि ये बॉल पिन यहाँ से निकाल दें और चेक करें। इस तरह से डॉट बनाइए, अपने हाथों पर बनाइए। ये देखिए अपने पाम पर इस तरह से, इस तरह से देखिए, क्या आप देख सकते हैं? इस तरह से जब डॉट बनाते हैं आप, तो ये डॉट इस तरह बनना चाहिए और उस डॉट में इस तरह की चमक होनी चाहिए। क्या आप इस डॉट में चमक देख पा रहे हैं? अगर उस मेहंदी के कोन से बनाया हुआ डॉट उसको इस तरह की चमक नहीं है तो वो मेहंदी का कोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब उसका जो पेस्ट है वो सूखा हुआ है। और अगर वो मैं अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कम चमक दिख रही हो, क्योंकि ये वीडियो मैं नाइट टाइम पर बना रही हूँ लाइट्स में, मगर नेचुरल लाइट्स में या फिर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चमक दिख रही है, आपको थोड़ी चमक दिख रही होगी। तो बहुत ही फ्रेश लगता है। जिस मेहंदी के पेस्ट से बनाया हुआ डॉट बहुत ही चमकदार दिखता हो, वो मेहंदी का पेस्ट अच्छा होता है। तो टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप मेहंदी का कोन इस तरह से प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरह से लाइन के फॉर्म में मेहंदी का पेस्ट गिरना चाहिए। ये देखिए इस तरह से नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये जो इस तरह से बहुत मोटा मोटा यहाँ पर जमा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। अगर जब भी आप मेहंदी का कोन दबाते हैं, थोड़ा सा इस तरह पकड़िए, सीधा पकड़िए कोन और उसे दबा कर देखिए। अगर इस तरह की लाइन निकल रही है, सीधी सीधी लाइन निकल रही है, तब वो मेहंदी का कोन अच्छा है। मगर जब आप मेहंदी का कोन प्रेस करते हैं, तब अगर वहाँ पर इस तरह से अगर मेहंदी जम जाए, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए इस तरह से मेहंदी अगर जम जाए, लाइन न निकले, तो वो मेहंदी का कोन अच्छा नहीं है। टिप नंबर 5 ये है कि जब भी आपको मेहंदी के कोन से के इस्तेमाल से हाथ पर लाइन बनाकर टेस्ट करना है। हाथ पर, यहाँ मैं पेज पर दिखा रही हूँ, मगर आप हाथ पर चेक कीजिए, क्या उस मेहंदी कोन से आप अच्छी तरह से स्मूथ लाइन बना सकते हैं? क्या मेहंदी का पेस्ट उस मेहंदी के कोन से कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है या फिर वो अटक रहा है? यहाँ पर मैंने दिखाया है, देखिए, तो लाइंस कंटिन्यूसली आ रही हैं, अच्छी तरह से लाइन बन रही है। तो इस तरह लाइन बनना चाहिए। आपके मेहंदी के कोन का टिप थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, मगर इस तरह से लाइन अच्छी बननी चाहिए। ये देखिए इस तरह कंटिन्यूसली मेहंदी का पेस्ट उससे बाहर निकलना चाहिए तार की तरह। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बार बार। एक आध बार ऐसे होता है, कभी कभी हमारे उंगली का प्रेशर जो है ना कम ज़्यादा हो जाता है तो लाइन ब्रेक होती है, मगर हर बार नहीं होती। देखिए इस तरह हमेशा अगर ब्रेक हो रही है, अगर ब्रोकन लाइंस बन रही है, या फिर जब भी आप लाइन बनाते हो तो उसके स्टार्टिंग में धब्बे बन रहे हैं, तो ऐसा मेहंदी का पेस्ट या कोन अच्छा नहीं होता। इस तरह का फाइन स्टार्ट होना चाहिए लाइन का। टिप नंबर 6 ये है कि अगर मेहंदी का कोन जिससे आप लाइन बना रहे हैं वो बीच बीच में अटक रही है, यानी कि या तो ब्रोकन लाइंस बन रहे हैं
या फिर मेहंदी बाहर निकल ही नहीं रही, या फिर बहुत ही बड़े बड़े धब्बे बन रहे हैं, तो वो मेहंदी का कोन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये 6 टिप्स आपको चेक करने हैं कि ये सब अगर प्रॉपर्टीज़ में हैं तो ही आप वो मेहंदी का कोन खरीदें। इस तरह ब्रोकन लाइन अगर बनती है तो मत खरीदें। अगर इस तरह कंटिन्यूस लाइन बनती है तभी मेहंदी का कोन खरीदें। अब सवाल ये आता है कि कभी कभी हम खरीद लेते हैं मेहंदी का कोन और घर में आके जब चेक करते हैं तो लाइंस अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होती, डिज़ाइंस जो है अच्छी तरह से बनते नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं जिसके करने से हम अच्छी तरह की मेहंदी की डिज़ाइन बना पाएँ, कंटिन्यूस मेहंदी का जो लाइन है वो फॉर्मेशन कर पाएँ। तो अब है टिप नंबर 7, जो इस्तेमाल करके आप सूखी हुई मेहंदी का जो पेस्ट है रेडीमेड मेहंदी कोन का, वही इस्तेमाल करके आप मेहंदी की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वो टिप ये है कि जो भी मेहंदी का कोन ख़रीदा है आपने, अगर उसकी पेस्ट सूखी है, अगर ये सारे 6 टिप्स उसमें फॉलो नहीं होते, तो आपको क्या करना है कि वो पूरा का पूरा मेहंदी का पेस्ट किसी बाउल में निकाल कर आपको उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी ऐड कर 2-3 बूंद पानी ऐड कर आपको नई मेहंदी कोन में वो पेस्ट भर देना है और तब आपको इस्तेमाल करना है। अब पानी ऐड करने के बाद अगर लाइन फॉर्मेशन इस तरह से होती है तो वो मेहंदी का कोन अच्छा बना हुआ है। अगर अच्छी तरह से नहीं बन रहा, यानी कि देखिए जब मेहंदी का कोन मेहंदी का पेस्ट जब बहुत पतला होता है तो क्या होता है कि ये जो लाइंस है, मतलब अभी मैं यहाँ दिखा नहीं सकती क्योंकि ये अच्छा वाला मेहंदी का पेस्ट है, तो मैं बताऊंगी आपको कि देखिए, यानी कि अब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो क्या होता है, अगर लिक्विड हो वो तो ये फैल जाता है, बहुत ज़्यादा वाटरी हो तो फैल जाता है, वो बनाई हुई लाइन ही फैल जाती है। जैसे मैंने ये सिंगल लाइन बनाई है, मगर वो क्या होता है जब आप बना लेते हैं तो इस तरह डबल लाइन की तरह बन जाता है। ये देखिए इस तरह से फैलने लगता है। ठीक है, तो आपने बनाते हुए तो लाइन इस तरह का फाइन लाइन बनाया था, मगर वो फैल गया और फिर क्या होता है, इस तरह मोटा लाइन दिखता है। तो एकदम ही ज़्यादा वाटर ऐड मत कीजिए। और अगर पानी ऐड करके बनाए हो, जब आप मेहंदी के कोन में पेस्ट फिल करते हैं, तब अगर फिर भी ब्रोकन लाइंस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अब भी आपका मेहंदी का कोन सूखा हुआ है और थोड़ा पानी ऐड करने की ज़रूरत है। मगर हाँ, पानी बूंदों में ही ऐड कीजिए, चम्मच भर के एकदम से मत डालिए। ठीक है, तो ये 7 मेहंदी कोन सिलेक्शन की टिप्स आप फॉलो कीजिए। उसमें 6 मेहंदी कोन सिलेक्शन की टिप्स हैं और 1 रिकवरी का टिप है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।